Hello everyone, welcome to A to Z टॉप टाइम। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स विथ ट्रिक सीरीज में योजना एंड स्टेट। और इसको हम ट्रिक से करेंगे, साथ में आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यूज भी है जिससे हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बहुत आसानी से ये सेशन याद होने वाला है। इसमें 2024 के भी कुछ योजना है आपका। हाँ, 2024 के ही इसमें ज्यादातर योजना देखने को मिलेगा आपको। ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कुछ-कुछ योजना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको देखते चलना है। और बिल्कुल बस आप पूरा वीडियो देखिए, आपको याद करने में कोई भी तकलीफ होगी नहीं। साथ में हम रिवीजन भी करने वाले हैं इसी सेशन में। पहला योजना है आपके सामने, अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का है। अपना विद्यालय कार्यक्रम, बताइए आप अपना विद्यालय किसके साथ जाते थे? आप अपना विद्यालय किसके साथ जाते थे? ज़्यादातर हम क्या करते थे? अपनी माँ के साथ। माँ चल, है ना? डर होता था कि स्कूल में पिटाई लगेगी, तो मम्मी कह देती थी टीचर को कि मत पीटिएगा आज बच्चा, घर में भी पिटाई खा लिया, ऐसा कुछ करके, है ना? तो आप अपना विद्यालय किसके साथ जाते थे? माँ के साथ ना? कहते थे माँ चल, है ना? क्योंकि भी पापा भी पिटवा देते थे, भाई भी पिटवा देगा, कोई भी पिटवा सकता था, लेकिन माँ के साथ जाने में थोड़ा सेफ्टी महसूस होता था। और माँ जाके थोड़ा पैरवी भी कर देती थी सर जी के सामने। ठीक है? चलिए, इस कार्यक्रम के तहत प्रदेशवासियों को, हिमाचल प्रदेश के जो प्रदेशवासी हैं, मतलब वहाँ के जो निवासी हैं, सरकारी स्कूलों को गोद लेने का इसमें मौका दिया गया है। कि आप किसी गोद लेने का मतलब है कि आप जिस बच्चे को गोद देते हैं, उसका परवरिश करते हैं, उसकी देख-रेख करते हैं ना, तो इसका उद्देश्य भी वही है कि सरकारी स्कूल को गोद लीजिए और उसका मतलब देख-रेख कीजिए, अच्छे से उसमें पढ़ाई-लिखाई हो, इसका आपको देख-रेख करना है। ठीक है? चलिए, जो मतलब पढ़े-लिखे जो मतलब उस लायक लोग हैं, उनको उनके लिए ये योजना है। मतलब आम जनता की भागीदारी को भी इस में बढ़ाया जा रहा है। उनकी सहभागिता से काम निकाला जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट है युवा निधि योजना, कर्नाटक। देखिए, जब युवाओं को ज़्यादा निधि निधि मतलब क्या होता है? संपत्ति। ज़्यादा संपत्ति मतलब पैसा-वैसा किसी भी पढ़ने वाले बच्चे को, अगर वो यंग है, उसको ज़्यादा पैसा देंगे तो क्या करेगा? वो बेचारा पढ़ाई-लिखाई छोड़ के यही सब ड्रामा करेगा, है ना? बदमाशी करेगा, शैतानी करेगा, मतलब मनसुखी करेगा ऐसे करके। तो युवा को ज़्यादा अगर निधि देंगे तो क्या करेगा? वही लफंडर बन जाएगा वो। फिर नाटक करेगा, बाद में पढ़ाई-लिखाई नहीं करेगा। चलिए, इस योजना के तहत डिग्री या डिप्लोमा करने वाले बेरोज़गार युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो डिग्री धारक होंगे उनको ₹3000 प्रति माह दिया जाएगा और डिप्लोमा धारक को ₹1500 प्रति माह दिया जाएगा। तो याद रहेगा, युवा को ज़्यादा निधि देंगे तो क्या होगा? वो बदमाश हो जाएगा, मतलब वो कुछ करने लायक नहीं रहेगा। करना दिख रहा है आपको? करना, कुछ करने लायक तो वो रहेगा ही नहीं, तो क्या करेगा बेचारा? तो डिग्री धारकों को इसमें ₹3000 और डिप्लोमा धारक को ₹1500 प्रति माह दिया जाएगा। कॉलेज फगथांसी मिशन मणिपुर का है। फगथांसी, देखिए, ठग, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, जिस बच्चे के पास ज़्यादा पैसा हो या किसी भी इंसान के पास ज़्यादा पैसा हो, उसको ठगने के लिए लोग आगे-पीछे उसके घूमते रहते हैं। तो कॉलेज फगथांसी मिशन मणिपुर का है। ये मिशन 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रबुद्ध, जागरूक और रचनात्मक व्यक्तियों के विकास के लिए का केंद्र बनाना है। मतलब एक तरह से जो भारत का 2020 का नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, उसके अनुरूप इसको बनाया गया है कि जो बच्चे हैं, उनको रचनात्मक बनाया जाए। चलिए, नेक्स्ट, कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात का है। ये देखिए एक जल विद्युत परियोजना है। कुप्पा है तो इसको क्या ही हम बताएं, क्या ही इसका ट्रिक निकलेगा। तो आपके पास अगर निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक है बस। दो ही आपको ऐसे इस टाइप के योजना पढ़ने को मिलेंगे, मतलब परियोजना आपको दो ही पढ़ने को मिलेगा। तो कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात का है। कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात के छोटा उदयपुर में बनने वाली एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना में 750 मेगावाट क्षमता होगी। मतलब इसकी क्षमता कितनी होगी? इस जल विद्युत परियोजना की 750 मेगावाट क्षमता होगी। इस परियोजना के लिए एनएचपीसी लिमिटेड और गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। इस पे लगभग 4000 करोड़ का खर्चा किया गया है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश। देखिए, अब ये जो है ना, आपका सिर्फ करंट अफेयर नहीं रहा, ये स्ट्रेटेजिक के बन गया है। आपसे पूछ लेगा कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना कहाँ है? तो कुप्पा, गुजरात। कुप्पा कुत्ता कर लीजिए, कुत्ता। आप देखते हैं ना कि रात में आप गुजरेंगे
रात में गुज़रते ही कुप्पा कुत्ता, कुत्ता जो है ना एकदम शोर मचाना शुरू कर देता है। 4000 रुपए 4000 करोड़ लगभग इस पे खर्च हुआ है। इसकी क्षमता कितनी है? साढ़े 700 मेगावाट है। बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें एनएचपीसी, एनएचपीसी और यहाँ पे गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि जीपीसीएल का इसमें समझौता है। चलिए, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश का है। देखिए रानी दुर्गावती, यहाँ पे अन्न आ गया ना, अन्न प्रोत्साहन मतलब अन्न प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे करके, बोनस वोनस दिया जाएगा, मतलब कुछ, मतलब अनाज जो है या तो खाने के लिए दिया जाएगा या फिर उपजाने के लिए उसमें मदद किया जाएगा, यही तो होगा ना। अन्न जब दिख गया तो यही दो चीज हो सकता है, या तो गरीबों में मतलब जरूरतमंद लोगों को अनाज दिया जाएगा या फिर उपजाने में मदद किया जाएगा। तो अन्न प्रोत्साहन योजना ये कहाँ का? रानी दुर्गावती, मध्य प्रदेश का है ना? तो मध्य प्रदेश को मैं हमेशा कैसे रिलेट करती हूँ? एमपी। एमपी एमएलए साहब जो होते हैं, एमपी होंगे, एमएलए साहब हो गए, इनका काम क्या होता है? यही सब तो होता है, अन्न प्रोवाइड करना गरीब लोगों के लिए। ठीक है? तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना हो गया एमपी एमएलए, यानी कि एमपी मध्य प्रदेश का। इसके तहत किसान को मोटे अनाज की खेती जो भी किसान मोटे अनाज की खेती करेंगे, मतलब ये मोटे अनाज को उपजाने के लिए प्रमोट करना है, मतलब मोटे अनाज का उत्पादन, क्योंकि श्री अन्न कहा जा रहा है ना उसको, उसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो जो भी किसान मोटे अनाज की खेती करेंगे, उनको एमएसपी, मोटे अनाज एमएसपी पर खरीदी पर प्रति क्विंटल 1000 रुपए बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा मोटे अनाज की खेती पर प्रति हेक्टेयर अधिकतम 3900 रुपीज सब्सिडी दी जाएगी। मतलब प्रति हेक्टेयर उनको 3900 रुपए का सब्सिडी दिया जाएगा। और जो किसान मोटे अनाज की खेती करेंगे, उन्हें बोनस के रूप में मोटे अनाज एमएसपी की खरीदी पर प्रति क्विंटल कितना दिया जाएगा? 1000 रुपए दिया जाएगा। मतलब मोटे अनाज के खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना है। तो अन्न आ गया तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आरोग्य श्री योजना ये 2 राज्य का है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों। याद रखना आपको, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में ये चलाया जा रहा है। आरोग्य, अब देखिए रोग दिख रहा है आपको? आरोग्य, आरोग्य, रोग दिख रहा है, रोग। आंध्रा, अंधेरा से मैं या फिर अंधा से रिलेट करती हूँ। देखिए अंधा होना क्या है? आँख में कोई बीमारी होगी, कोई रोग होगा तभी तो अंधा होगा ना। ठीक है? और यहाँ पे देखिए तेलंगाना, तेलंगाना, ज़्यादा तेल खाओगे तो फिर बीमारी तो होनी है, रोग आपको छोड़ के जाएगा नहीं, कहीं आप ही के पास आएगा। तो ज़्यादा तेल खाएगा कोई, तो रोग तो उसी के पास आएगा। और कोई अंधा हुआ है मीन्स कोई तो रोग है उसके आँख में। आरोग्य योजना की आरोग्य योजना तेलंगाना व आंध्र प्रदेश सरकार की एक सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएगा। इसमें जो है कुछ बीमारियों का फ्री में इलाज होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट हो। जैसे कि वो था ना, आयुष्मान योजना के तहत होता था, उसी टाइप का ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना योजना का है। मतलब इन दोनों राज्य का योजना है। इस योजना के तहत बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको अस्पताल में भर्ती होने, गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का आयुष्मान भारत जो कार्ड बनता था, उसके तहत जो इलाज होता था, लगभग उसी की जैसा ये आपका योजना है। अब है हस्तम कार्यक्रम तेलंगाना। हस्तम, हस्त हस्त को हाथ से रिलेट कीजिए, कहते हैं ना हस्तलिपि, है ना? हस्तलिपि हो गया, हस्तकला हो गया, हस्त मतलब हाथ। तो ऐसे हाथ में आप तेल लगाते हैं कि नहीं? तेल लगाना, हाथ में तेल लगाना, अभी ठंड का दिन है तो हाथ-वाथ फट जाता है, तो कहते हैं ना हाथ में तेल लगाना, ऐसे करके, ठीक है? या फिर देखिए यहाँ पे तेल दिख रहा था, तेल से भी आप रिलेट करना चाहें तो अभय। अब लोगों को भय लगने लगा है तेल खाने से। पहले लोग खूब तेल मसाला मतलब चटक-मटक खूब खाते थे, चटपटा। लेकिन आजकल तेल-वेल से डरने लगे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ होने लगा है, तो क्या-क्या मतलब 10 तरह की बीमारियाँ होने लगी है। पहले तो ये सब बीमारी का नाम भी नहीं सुनता था आदमी गाँव में, या फिर पहले शहर में भी कहाँ सुनता था। लेकिन आजकल तो वैरायटी-वैरायटी की बीमारी, और बहुत कम उम्र में होने लगे हैं लोगों को। अब भय लगने लगा है आदमी को ज़्यादा तेल मसाला खाने से। सब जो है सादा भोजन को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की बात करें तो मणिपुर सरकार की है। देखिए, राजीव गांधी स्वरोजगार के लिए क्या देना पड़ेगा? स्वरोजगार करने के लिए, आपको अपना रोजगार करने के लिए आपके पास मनी होना चाहिए कि नहीं? है ना? बात तो एकदम सही है। तो बस हो गया। स्वरोजगार के लिए मनी होना चाहिए, पैसा। सब लोग कह देते हैं कि अपना रोजगार करो ना, उसमें बहुत पैसा है। भई रोजगार अपना करके तो सबको पता है कि ज़्यादा पैसा कमाएगा, पर मनी कहाँ से लाएँ? है ना?
इन्वेस्टमेंट चाहिए ना पहले, बस हो गया। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई योजना है। युवाओं को नए उद्योग शुरू करने के लिए ऋण दिया जाएगा। ओहो! एक ही बार बहुत आगे निकल गया। चलिए, साँस अभियान, ये मणिपुर का है। देखिए, कहते हैं ना कि साँस, ये जो है न्यूमोनिया से बच्चों में होने वाली जो मौत है ना, उसको बचाने के लिए साँस को न्यूमोनिया के साथ रिलेट कर लेंगे। क्या होता है, बच्चे के साँस लेने में ही न्यूमोनिया में दिक्कत होता है। ऐसा लगेगा ना ठंड लग गया है बच्चे को, लेकिन वो न्यूमोनिया होता है, एक बार होता है तो बार-बार होने लगता है। तो देखिए, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे साँस, हुँ। हाँ, तो देखिए क्या होता था कि आदमी समझता नहीं था, गाँव का जो लोग होता है, वो समझता नहीं है कि ये बीमारी है या फिर कुछ है। उसका सर्दी का इलाज करेगा या फिर क्या होता है कि गाँव में बहुत झाड़-फूँक करेंगे, तो बीमारी का भी इलाज झाड़-फूँक से करने लगते हैं। तो क्या होगा, बच्चे को साँस लेने में दिक्कत हो जाएगी और पैसा रहा का रहा रह जाएगा, मनी घर में ही रखा रह जाएगा और क्या करेंगे, जो बच्चा है उसकी साँस रुक जाएगी। ठीक है? बच्चों में ज़्यादातर होता है निमोनिया। तो साँस मतलब ये निमोनिया से संबंधित बीमारी है, इससे संबंधित जागरूकता फैलाना है और निमोनिया से जो बच्चों में मौत हो रही है, उसकी संख्या कम करना है और निमोनिया को लेके जागरूकता फैलाना है। अब बताइए, जागरूकता तो वहीं फैलाना पड़ेगा ना, जहाँ पे लोग थोड़े कम पढ़े-लिखे हैं, नहीं तो निमोनिया के बारे में कौन नहीं जानता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो गरीब या फिर जो बैकवर्ड साइड के लोग होते हैं, बैकवर्ड लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, वो निमोनिया हुआ रहेगा बच्चे का, उसका झाड़-फूँक से इलाज करवाएँगे। और उसी में बहुत सारा मनी खर्च कर देंगे, लेकिन जहाँ खर्च करना चाहिए डॉक्टर के पास जाके, तो वो नहीं करते हैं। तो पैसा खर्च करेंगे, फिर भी बच्चे की साँस रुक जाएगी। या फिर ऐसे भी हम कहते हैं ना कि साँस रुक जाए, मतलब आदमी मर जाए, पैसा-वैसा सब यहीं पे रह जाएगा, धन-संपत्ति सब यहीं पे रह जाएगा। भई अच्छा, मतलब अच्छे से ज़िंदगी जीना चाहिए या अपना अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, दूसरे का थोड़ा हेल्प करना चाहिए। नहीं तो पैसा यहीं पे रह जाएगा, संपत्ति मतलब जान ऊपर, मतलब आप ऊपर चले जाएँगे और पैसा यहीं पे रह जाएगा। देखिए, साँस रुक जाएगी, पैसा यहीं रह जाएगा, साँस रुक जाएगी और आदमी ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे भी आप रिलेट कर लेंगे। हर घर सौर अभियान, उत्तर प्रदेश। हर घर सौर अभियान उत्तर प्रदेश का है, ठीक है? हर घर में सोलर रूफटॉप के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से भरपूर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में सभी श्रेणी के घरेलू विद्युत उपभोक्ता 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के घरेलू विद्युत कनेक्शनधारी अपने निजी घर की छत पर सोलर रूफटॉप स्थापित कराकर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप सोलर प्लेट लगवाएँगे, रूफटॉप लगवाएँगे तो उसपे छूट मिलेगी, अनुदान मिलेगी। 25 वर्षों तक विद्युत खर्च की बचत कर सकता है इससे आदमी। मतलब उत्तर प्रदेश का है, इसमें हर किसी को मतलब जो सोलर रूफटॉप है या फिर सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो बिजली का खर्च है, वो यहीं से निकल जाए। मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट, संस्कृति मंत्रालय। देखिए, जो भी धरोहर की चीज़ें, जो भी हमारे जो भी हमारी विरासत होती है, उसका देखभाल या फिर उसके रख-रखाव की ज़िम्मेवारी किसको होती है? संस्कृति। तो हमारी संस्कृति मंत्रालय जो है ना, हमारी संस्कृति को, हमारे धरोहर को, हमारे गाँव की जो संस्कृति है, सबको बचाने का किसकी ज़िम्मेवारी है? संस्कृति मंत्रालय को। तो बस हो गया, खत्म बात। मेरा गांव मेरी धरोहर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन है। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जरिए चलाई जा रही है। मकसद है इसका गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसे आभासी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। इसमें बहुत डिटेल आपको जानना नहीं है, क्योंकि ये पुरानी, जैसे-जैसे हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, समझिए कि ये योजना बहुत पुरानी होते जा रही है। 2023 में भी लास्ट होते जा रहा है। फिर 2022 तक पहुँच जाएँगे हम लास्ट में, ठीक है? और एक इसका पार्ट आएगा जिसमें कि एकदम बिल्कुल अपडेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, मतलब लास्ट 3-4 महीने का जो योजना है, उसको हम एक पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 में। इसके बाद मैं आपको ऐप वाला वीडियो प्रोवाइड करूँगी, 1-2 दिन में कर दूँगी। मेरा गाँव मेरी धरोहर हो गया ये। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, उत्तर प्रदेश। अच्छा देखिए, हर बच्चे को हर अधिकार मिले या हर इंसान को हर अधिकार मिले, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? सरकार होती है ना। सबसे पहले हम सरकार के पास जाते हैं कि मेरा ये अधिकार नहीं पूरा हो रहा है, मेरे ये अधिकार का हनन हो रहा है। तो हर बच्चे को हर अधिकार मिले, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? उत्तरदायी, उत्तर दिख गया आपको? उत्तरदायी कौन होता है? सरकार होती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ की ज़िम्मेवारी ली है या फिर इस अभियान को चला रही है कि हर बच्चे को हर अधिकार मिलना चाहिए। बच्चे के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है ये अभियान। और इस अभियान का मकसद है बच्चों को सुरक्षित,
और समावेशी वातावरण में पलने बढ़ने का में मदद किया जाए, अवसर प्रदान किया जाए और इस अभियान के तहत बच्चों को हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार से बचाया जाए। स्वावलंबन 2.0 नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको मतलब नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम है। नौसेना का ये कार्यक्रम है स्वावलंबन 2.0। इसमें सारे योजना को हम एक साथ लास्ट में करने वाले हैं। एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे और साथ में मिलान करने वाले क्वेश्चन से भी हम इसको ये तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर पहले पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए एक बार। लुसेंट वाला भी, लुसेंट में पिंक बॉक्स को या इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने विथ ट्रिक कवर किया है और साथ में स्पीडी 2025 का भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, स्वावलंबन 2.0 योजना किसका है? नौसेना का स्वदेशी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाना, इसकी तकनीकी क्षमता को बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना और जो हम आयात करते हैं तकनीक को उससे आत्मनिर्भर बनना, उसकी खरीद को मतलब आयात को कम करना। ठीक है, स्वावलंबन 2.0 का लक्ष्य रक्षा और नवाचार में आत्मनिर्भर बनाना है, मतलब आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, आयात पर निर्भरता को कम करना है। अंततः भारत की आर्थिक वृद्धि और सुरक्षा में योगदान होगा होगा ही, है ना, क्योंकि सुरक्षा तकनीक को खरीदने में बहुत बहुत पैसा खर्च होता है। तो अगर हम नवाचार के माध्यम से या अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर हम सफल रहते हैं तो हमारा इसका आर्थिक वृद्धि भी तो होगा, बचेगा हमारा पैसा। ठीक है, चलिए और सुरक्षा भी हमारी बढ़ेगी। सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश का है। सेफ सिटी, अब बताइए उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में क्या आते हैं? बाबा जी आते हैं, है ना, योगी बाबा। अब योगी बाबा को अगर दूसरे राज्य में भी लाके 5 साल के लिए बैठा दिया जाए या फिर मतलब उप मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए कि चलिए ऐसा नियम बन जाए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब कोई मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य का भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मतलब पूरी जिम्मेवारी नहीं लेगा, थोड़ी बहुत रहेगा। ठीक है, तब भी ना सब डर जाएंगे। सेफ सिटी मतलब आधा शैतान तो ऐसे ही भाग जाएंगे, सिटी सिटी जो है ऐसे ही सेफ हो जाएगा। तो जब भी हम सेफ सिटी की नाम लेते हैं, सेफ सिटी कहते हैं या फिर सेफ शहर, सेफ राज्य, तो कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा, क्योंकि बाबा के डर से तो सब डरता है ना, बुलडोजर कहीं पे चल जाएगा। तो सेफ सिटी है उत्तर प्रदेश। और बहुत सारा काम किया है इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सेफ सिटी परियोजना महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इस परियोजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षा वातावरण बनाए रखना। तो ये जो है इस टाइम में है तो ये केंद्र सरकार का, लेकिन केंद्र सरकार का है तो हर राज्य में भी तो अप्लाई होगा ना, हर राज्य में भी चलेगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ये उसमें उस टाइम में शुरू हुआ होगा, इस वजह से ये चर्चे में था। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है कि जो भी महिला या फिर बच्चे का इकट्ठा होने का जगह है या फिर उनके लिए जो भी संस्था है जहाँ पे वो जमा होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो महिलाएं जाएंगी वहां पे, स्कूल में बच्चे जाएंगे, तो वैसे जगह पे सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा वगैरह का मतलब व्यवस्था किया गया है। पिंक बूथ बनाया गया है या फिर आपातकालीन नंबर उम्बर दिया गया है ना, पुलिस उस पे कॉल करने पे तुरंत वहां पे हाजिर हो जाती है। ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल मतलब ड्रोन वगैरह की फैसिलिटी दी गई है ताकि उनको तत्काल सुरक्षा दी जा सके। खाद्य सुरक्षा अभियान की बात करें तो ये मेघालय का, देखिए खाद्य की बात हो रही है, जैसे ही खाने पीने खाद्य वाद्य का बात होता है, भाई खाना बनाएगा कौन? महिला बनाएगी, यानी कि मेघा बनाएगी। मेघा महिला है ना, है ना? तो मेघा बनाएगी। तो जैसे एक हिमाचल प्रदेश में हिमा भी निकलती है, लेकिन हिमा दास को भाई दौड़ने से कहाँ फुर्सत है कि वो खाना बनाएगी? मेघा बनाएगी खाना। तो खाद्य, जैसे ही खाद्य यानी कि खाने की बात आई तो मेघा खाना बनाएगी, महिला है तो खाना बनाएगी। ठीक है, तो सुरक्षा भी वही देगी ना, जैसे महिला खाना बनाई तो क्या ऐसे फेंक देती है? उसके ढक के अच्छे से उसको सुरक्षित रखती भी है ना। तो महिला खाना बनाएगी यानी कि मेघा खाना बनाएगी और उसकी सुरक्षा का भी जिम्मेवारी उसी का होगा। बिल्ली विल्ली से बचा के रखेगी। चलिए, खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा और मिट्टी को स्वस्थ रखने का काम किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत चावल, गेहूं और दाल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो खाद्य सुरक्षा अभियान में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? देखिए, यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा और यहाँ से दाल मिल जाएगा, बाकी सब्जी तो हम निकाल ही लेंगे, है ना। तो दाल चावल और यहाँ पे गेहूं, इन 3 फसल को के उत्पादन को बढ़ावा देने पे इसमें जोर दिया गया है और मिट्टी के स्वास्थ्य पे भी, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से खेती हो पाएगा। नई चेतना 2.0 अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। देखिए चेतना
भाई शहर के लोग बड़े जागरूक हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। अगर गाँव का आदमी भी, कोई बेवकूफ़ आदमी को भी शहर में लाके आप रख दो साल भर, तो वो बड़ा ही चालाक हो जाता है, बड़ा ही चेतना उसके अंदर आ जाती है। लेकिन चेतना की ज़रूरत किसको है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का है ये नई चेतना 2.0। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ देश भर में चलाया जाने वाला एक राष्ट्रीय मिशन है ये। इसका मकसद है महिलाओं और दूसरे लिंगों के लोगों के अधिकारों को बढ़ावा और उन्हें भय और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त करना। ठीक है। अबुआ आवासीय योजना झारखंड का है। अबुआ मतलब बुआ। जैसे ही हम ये पहले भी याद कर चुके हैं, लेकिन डिटेल आपको नहीं बताई थी। देखिए, बुआ जैसे ही हमारे घर में आती हैं, तो क्या करेंगी, झाड़ में मतलब झाड़-वाड़, घर का झाड़ साफ करना शुरू कर देंगी, मतलब झाड़ना-ओड़ना शुरू कर देंगी, झोल हटाएँगी, झाड़ हटाएँगी, और बस क्या होता है, हमारी तो मतलब क्लास लग जाती है कि भई तुम लोग क्या कर रही थी इतने दिनों से? तो जैसे ही बुआ आएगी, घर का झाड़-वाड़ मतलब झाड़ साफ करना, झाड़ करना, झाड़ू-वाड़ू करना, झाड़ना, घर का साफ-सफाई करना शुरू कर देंगी, झोल हटाना शुरू कर देंगी, और क्या होगा, हमारा तो झोल ही हो जाएगा, मतलब हमारा तो डाँट और क्लास लग ही जाता है। भई तुम लोग कैसे रहती हो? कैसे साफ-सफाई नहीं करती हो तुम लोग? तो बुआ आती है, झाड़ना, पोंछना, झाड़ू-वाड़ू लगाना शुरू करती है, और हमारा क्लास लग जाता है, हम डाँट खा जाते हैं। तो अबुआ आवास योजना के तहत वैसे लोगों को आवास, ये झारखंड का है, नाम से आपको अंदाज़ लग जाएगा। देखिए, ये झारखंड में ऐसे लोगों को आवास देने का इसमें योजना है, जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नहीं मिल रहा है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 से की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, और अभी भी वही जीत के हैं, ठीक है? तो पहली किस्त इसकी 23 जनवरी 2024 को दी गई थी। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान एक माई बहन करके योजना था। वो चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने 2 ढाई हज़ार रुपए देने का लालच दिया था, और सच में बड़ा काम आया, तो याद रखिएगा। माई बहन क्या नाम था जी एग्ज़ैक्ट उसका? मैं बता दूँगी आपको, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन माई बहन योजना करके चलाया था उन्होंने, जिसमें महिलाओं को दे रहे थे 2 या ढाई हज़ार रुपए, और बड़ा काम आया, जीत भी गए, लग रहा था कि नहीं जीतेंगे। चलिए, प्रोजेक्ट अभिनंदन की बात करें तो प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान एयर इंडिया का है। आपको पता है कि ये पायलट थे, पाकिस्तान में गिर गई थी इनकी फ्लाइट। अच्छा, गिर गए थे ये, वो वाला तो घटना आपको याद ही होगा, तो अभिनंदन क्या हो जाएगा, एयर इंडिया से हो जाएगा। इस अभियान के तहत एयर इंडिया के यात्रियों को हवाई अड्डे पर बेहतर सेवा देने के लिए, मतलब अच्छा अनुभव देने के लिए ये तैनात मतलब योजना चलाया जा रहा है। वहाँ पे सुविधा बढ़ाई गई है, और हवाई अड्डों पे विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि जो यात्रीगण है ना, उनके अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके। तो अभिनंदन को सुनते ही आपको याद आ जाएगा कि ये कुछ आपका एयर इंडिया या फिर मतलब हवाई जहाज़ से संबंधित होगा। मतलब एयर इंडिया से आप बड़ी आसानी से रिलेट कर लेंगे, ठीक है? जमरानी बांध परियोजना देखिए, एक ये भी आपको याद रखना है, एक कुप्पा हाइड्रो प्रोजेक्ट आपने याद किया, गुजरात का कुप्पा कुत्ता रात को भौंकने लगता है ना, और ये ऐसे ही यहाँ पे जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड, जमरानी उत्तराखंड, बांध है तो जमरानी, जमरानी पानी बांध में जम जाता है ना, उत्तराखंड हो जाएगा। जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड में, और ये रामगंगा नदी के की सहायक नदी है, एक गोला नदी। रामगंगा जिम कॉर्बेट से होके जाती है ना? तो इसी की सहायक नदी है गोला नदी, इसके ऊपर बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जमरानी बांध कहाँ पे? उत्तराखंड। किस नदी पे है? तो गोला नदी के ऊपर है, गोला। ये परियोजना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को सिंचाई और बिजली, विद्युत मतलब बिजली प्रोवाइड करेगी, ठीक है? चलिए, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक सरकार। देखिए, इसको पुनीत राजकुमार से याद रखिएगा, कर्नाटका के हीरो थे। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, बड़ा नेक इंसान थे। बहुत सारी ऐसा संस्था उन्होंने बनाया था, जिसमें कि गरीब लोगों को या फिर बूढ़े-बुजुर्ग हैं, उनको रखा जाता था, सेवा किया जाता था, इलाज करवाया जाता था। गायों के लिए भी उन्होंने कई सारा वो संस्था जैसा बनाया था, जिसमें कि गायों का देख-रेख किया जाता था। तो बड़े नेक इंसान थे, एक्टर थे। आप एक बार उनको गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना? पुनीत राजकुमार, रश्मिका मंदाना के साथ भी उनकी कई सारी फ़िल्में हैं। तो पुनीत राजकुमार मतलब इसलिए बताई रश्मिका कि अभी आप उनको जानते हैं, है ना? बॉलीवुड में काम करी है तो जानते होंगे, तो वहाँ से आपको थोड़ा-सा एक हिंट मिल जाएगा। पुनीत राजकुमार, इनका हार्ट अटैक से ही शायद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद ही इन्होंने एक मतलब ऐसा कर्नाटक में योजना चलाया गया, जिसमें कि गरीब लोगों को जिनके मतलब चेस्ट में पेन है या फिर कोई भी दिक्कत है, तो उनका फ्री में इलाज करवाया गया है।
मतलब करवाया जाता है, ठीक है? 18 महीने में 2300 से ज़्यादा ऐसे मरीज की जान बची है जिनके हार्ट में दिक्कत होता था, दर्द होता था या फिर किसी तरीके का दिक्कत था। वर्तमान में 86 अस्पताल में इस योजना के तहत उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र का है। देखिए नमो शेतकारी, शेतकारी यानी कि सत्कार, शेतकार यानी कि शेतकारी यानी कि सत्कार करेगा, भाई महासत्कार करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, जिसके पास जो महाराष्ट्र है, महा मतलब बड़ा होता है ना, महाभारत, भारत ही नहीं महाभारत हो जाएगा। तो महासम्मान यानी कि बड़ा आपका इज्जत सम्मान सत्कार कौन करेगा? जिसके पास ज्यादा पैसा होगा सत्कार। गरीब आदमी तो गरीब जैसा ही करेगा, क्या ही आपके लिए मतलब सत्कार कर देगा वो। मुंह से जितना इज्जत करना है अपने व्यवहार से करेगा, लेकिन खान पान में तो नहीं दिखा पाएगा ना। तो आपको सत्कार महासम्मान चाहिए, आपको बहुत सत्कार चाहिए, महासम्मान चाहिए, तो फिर महाराष्ट्र में जाओ भाई, बड़े खानदान में जाओ, बड़े घर के यहाँ जाओ, तो तब आपको सत्कार मिलेगा बहुत। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है? पॉलिटेक्निक चलो अभियान। देखिए पॉलिटेक्निक कैसे जाएंगे? पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने के लिए भी पहले तो उत्तर दीजिए, मतलब एंट्रेंस पास कीजिए, तो जितना ज्यादा उत्तर देंगे उसी हिसाब से तो आपका कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ क्लियर होगा, है ना? तो पॉलिटेक्निक चलने के लिए पहले कट ऑफ क्लियर करना होगा, टेस्ट देना होगा आपको, कट ऑफ क्लियर करेंगे तब जाके, मतलब उत्तर आप जितना सही देंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य है कि छात्रों को तकनीकी शिक्षा देकर, इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, अंदाज लग जाएगा, तकनीकी शिक्षा देकर उनको रोजगार से जोड़ना इसका उद्देश्य है। तो पॉलिटेक्निक चलो कैसे? चलो भाई पहले उत्तर देना सीखो, मतलब तैयारी करो एंट्रेंस का, तब जाके पॉलिटेक्निक कॉलेज में एंट्रेंस मतलब एंटर करोगे आप, एडमिशन होगा आपका। लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र का है। देखिए आपको सारी, आपको लगेगा ना कि मतलब देश भर की जितनी प्यारी प्यारी महिलाएं हैं, खूबसूरत महिलाएं हैं ना, सब आपको मुंबई में ही दिखेंगी, महाराष्ट्र में ही दिखेंगी। तो वहां से आप लिंक कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए। लेक लड़की प्यारी बेटी कहाँ पे? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। बेटियों की शिक्षा के लिए परिवार को 1,01,000 रुपए का सहायता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम सरकार का है। लोक सेवक, जो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना, अच्छा, मुख्यमंत्री लोक का मतलब लोगों का सेवक होता है। वो चाहता है, और सेवा में सबसे पहले क्या चाहता है मुख्यमंत्री या फिर कोई भी चाहता है कि अगर आदमी स्वस्थ रहे तो कैसे भी कमा के खा लेगा। अच्छा बुरा मेहनत वाला काम, ज्यादा मेहनत वाला कोई भी काम करके जी लेगा। तो सबसे पहले तो आरोग्य होना जरूरी है ना। तो मुख्यमंत्री अपने लोगों का स्वास्थ्य का पहले सेवा करना चाहता है कि भाई सबसे पहले तो स्वास्थ्य ठीक करो, उसके बाद ये संपत्ति खुद ही बना लेंगे। और लोगों का सेवा ऐसे करता है, जब मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी सेवा प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें असमानता तो नहीं होती है ना? जो भी उसके पात्र है, उसके पात्रता के लायक है, मतलब जो भी एलिजिबल है उस सेवा के लायक, तो उसके साथ तो कोई असमानता होती नहीं है। तो ऐसे आप कर लेंगे कि, या फिर ऐसे रिलेट कर लीजिएगा कि लोक सेवा, मुख्यमंत्री का काम क्या है? लोगों का सेवा करना। और मुख्यमंत्री जब लोगों की सेवा करता है तो उसमें कोई भी आपको भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि असमानता नहीं देखने को मिलेगा। असम, असम यानी कि असमानता नहीं देखने को मिलेगा, सबको वो एक बराबर देखेगा। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और वर्तमान में कार्यरत असम कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा इसमें, ठीक है? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना। अब देखिए ऐसा मुख्यमंत्री जो किसका निर्माण कर रहा है? श्रमिकों का निर्माण कर रहा है, वो तो राज्य को क्षति पहुंचाएगा। जो मुख्यमंत्री चाह रहा है कि राज्य के में ज्यादा से ज्यादा, मतलब लोगों का शोषण कर रहा है, कोई भी अच्छा विकास कार्य नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? वो श्रमिक निर्माण कर रहा है अपने राज्य में, खूब सारा श्रमिक बना के रख देगा, मजदूर बना के रख देगा, तो ये तो राज्य को क्षति पहुंचाएगा ना। तो मुख्यमंत्री जो निर्माण करे श्रमिकों का, जो श्रमिक का निर्माण करे, वो तो राज्य को क्षति ही पहुंचाएगा। इन योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को पेंशन, मतलब निर्माण श्रमिकों को पेंशन, आवास सहायता और बच्चों के लिए कोचिंग सहायता दी जाएगी। उनके परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। जो श्रमिक हैं, निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, उनको पेंशन दिया जाएगा, आवास रहने के लिए घर दिया जाएगा, उनको पैसा दिया ही जाएगा, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग की सहायता दी जाएगी, उनके परिवार को आर्थिक मदद की जाएगी। यही तो चाहिए मुख्यमंत्री का। तो देखिए इसका उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने रिलेट बड़ा गलत तरीका से, मतलब बिल्कुल ही उल्टे तरीके से किया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है गरीबों की, श्रमिकों की सेवा करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे कैसे रिलेट किए थे कि मुख्यमंत्री तो आपका श्रमिक निर्माण कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे, मतलब मीनिंग और इसका जो कोरिलेशन मेथड से हमने याद किया वो बिल्कुल ही एकदम अलग है। चलिए नेक्स्ट है आपका
ए हेल्प कार्यक्रम झारखंड सरकार। देखिए ए हेल्प चाहिए भाई किसको? जो झाड़ में फँस गया है, कोई झाड़ में फँस गया है, जंगल झाड़ में फँस गया है, काँटा में फँस गया है तो उसको हेल्प चाहिए ना, ए हेल्प चाहिए भाई थोड़ा। ए हेल्प कार्यक्रम भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग की एक पहल है। यह कार्यक्रम पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंटों को तैयार करना है। इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना, पशुधन क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाना। देखिए ये जो है ना, जैसे झाड़-वाड़ को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं इसके मतलब उद्देश्य के साथ भी। झाड़-वाड़ में कौन जाती है? गाय, भैंस, जानवर, है ना? तो जो डेयरी या फिर पशुपालन वाले लोग हैं, उनको उनके पशु को कोई भी बीमारी होती है तो बहुत बार उनको समझ नहीं आता है ना? या फिर दूध उत्पा मतलब दूध ज़्यादा दे इसके लिए उनको क्या पौष्टिक आहार देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो ये सब की जानकारी नहीं होती है तो कुछ ट्रेंड एजेंट मान्यता प्राप्त मतलब उनको ट्रेनिंग देके उनको मान्यता प्राप्त मतलब ट्रेनिंग देके उनको मान्य किया जाएगा और मान्यता प्राप्त एजेंट जो होंगी इसमें ज्यादातर महिलाएं होंगी और महिलाओं के द्वारा ये सब दिया जाएगा जो भी डेयरी वाले हैं पशुपालन करने वाले लोग हैं वो उन महिलाओं से जो एजेंट है मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद एजेंट बनी है उनसे ये जानकारी ले सकते हैं और अपने पशु की हेल्प कर सकते हैं ठीक है तो इससे महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ेगी महिलाएं उससे दो पैसे कमाने कमाना सीख जाएंगी और यहाँ पे पशुपालन मतलब पशुओं का तो कल्याण होगा ही, महिलाओं का कल्याण भी हो रहा है और साथ में पशुपालन करने वाले जो मालिक हैं, उनका भी कल्याण होगा। ठीक है? चलिए, सबल योजना की बात करें तो सबल, सबल किसको? सबसे ज़्यादा आपको सबल कौन बना था? आपकी माँ। कहते हैं ना कि किसी भी मुसीबत में खड़े रहेंगे, कितनी भी परेशानी आपके सामने खड़ी रहे, माँ आपके पीछे दीवार बन के खड़ी रहती है। आपके आगे दीवार बन के खड़ी रहती है, आपका कंधा बन के खड़ी रहती है। तो सबसे ज़्यादा सबल आपको कौन बनाता है? आपकी माँ बनाती है ना? तो हिमाचल, किसी भी मुश्किल काम को करने जाइएगा तो अपनी माँ को ज़रूर लेके जाइएगा, हिमाचल, माँचल। ठीक है? चलिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सारी कन्याओं का मतलब महिलाओं का एकदम मंगल हो गया है एकदम बढ़िया हो गया मौज हो गया है कहाँ पे उत्तर प्रदेश में ना महिलाओं को कोई परेशान कर सकता है ना फिर लड़कियों को परेशान कर सकता है योगी जी उठेंगे बुलडोजर ही सीधे चला देते हैं घर ही उजाड़ देते हैं तो सारी महिलाएं एकदम सुमंगल एकदम मंगल याचना गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं किसके लिए? मुख्यमंत्री योगी नाथ के लिए। चलिए, इस योजना का मकसद है महिलाओं और बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। बिल्कुल सही, है ना? सही से रिलेट किया है हमने बिल्कुल योगी जी के साथ। विकास के अवसर देना, उनको सुरक्षा प्रदान करना और साथ में विकास के अवसर देना। इस योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई में आर्थिक मदद। वाह! वाह! योगी जी वाह! कमाल कर दिया आपने। है ना? चलिए, अब मुझे लग रहा है कि 1-2 स्लाइड बचा है, एक बार देख लेती हूँ। मुझे भी लगता है कि जल्दी खत्म हो जाए, एक बार देख लेती हूँ मैं। बस 1, 2, 3 स्लाइड है, उसके बाद आपका एमसीक्यूज़ है। चलिए, 3 स्लाइड मतलब 2 तिहाई 6 मान के चलिए, 6 योजना होगा। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2 बार लिखा हुआ है, उड़ीसा। अब देखिए जो मेधावी छात्र है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसको अगर गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है प्रोत्साहित करना मतलब क्या है? उसको किसी क्या कहते हैं, उसको कुछ सहायता देगी, आर्थिक सहायता देगी, है ना? कॉलेज वगैरह में छूट दे दे, पैसा दे दे, कुछ उसके पढ़ाई-लिखाई के लिए, तो क्या करेगा वो बच्चा तो उड़ने लगेगा, ऑडी खरीद लेगा, एकदम उड़ने लगेगा। उड़ने नहीं लगेगा। मतलब पढ़ाई-लिखाई करके एकदम बढ़िया इंसान बनेगा। तो मेधावी छात्र है, एक तो खुद ही इंटेलिजेंट है और उसको अगर प्रोत्साहन कर दे, थोड़ा-सा उसको सरकार की तरफ से सहायता मिल जाए, तो वो तो एकदम ही बढ़िया हो जाएगा और एकदम उड़ने लगेगा बच्चा, ऑडी खरीद के एकदम बैठ के उड़ेगा झक्कास। तो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जाने वाली एक योजना है। तो मेधावी छात्र जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, उसको उड़ीसा की सरकार प्रोत्साहित करेगी, उनको पैसा वगैरह फिर कॉलेज में एडमिशन वगैरह में सहायता करेगी, तो फिर तो वो बच्चा उड़ने लगेगा एकदम अपने पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई-लिखाई में तो एकदम उड़ने लगेगा, ऑडी-वॉडी खरीद लेगा, है ना? बढ़िया-बढ़िया डीज़ खाएगा जाके। चलिए, गृह आधार योजना मतलब ये सब करेगा कब उड़ने लगेगा? उड़ने लगेगा मतलब पढ़ाई-लिखाई करके अच्छा इंसान बन जाएगा, उड़ने लगेगा। ठीक है? अच्छा डिश वगैरह खाएगा अपने पसंद का। चलिए नेक्स्ट है आपका गृह आधार योजना गोवा का। गृह गोवा अगर किसी का गृह गोवा में है तब तो बढ़िया है। वो सालों भर गोवा वाले बीच पे फ़ोटो खींचो और कौन-कौन सा डांस करो तो करते रहेगा। ठीक है? गोवा वाले बीच पे अगर गोवा में अगर घर है तो गृह आधार योजना गोवा। और वहाँ पे अगर गृह है, गोवा में गृह है तो देखिए वहाँ पे हमेशा टूरिस्ट जाते रहते हैं तो वहाँ पे एक बिज़नेस करने का भी वो बढ़िया-सा जगह है। तो ऐसे भी रिलेट कर लेंगे। ये योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना। इस योजना का मकसद है बढ़ती
कीमतों से निपटना और गरीब परिवारों को, महिलाओं को बेहतर जीवन देना। महिलाओं से संबंधित है ये, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएँ हैं, उनको आर्थिक सहायता देना, उनके परिवार को बेहतर जीवन देना इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा का है। देखिए पुष्टि यानी कि पौष्टिक, पौष्टिक, है ना? तो संपूर्ण पौष्टिक आहार कहाँ से मिलेगा? जब डिस अच्छा होगा। डिस अच्छा होगा, मैं ओडिशा को हमेशा ऑडी, जैसे यहाँ पे बच्चा मेधावी था तो पढ़ लिख के क्या बनेगा? बढ़िया सा गाड़ी खरीदेगा कि नहीं? पढ़ लिख के अच्छी-सी गाड़ी, बंगला तो खरीदेगा, ऑडी-वॉडी तो खरीद ही लेगा और अच्छा-अच्छा डिश भी खाएगा, तो ऐसे हमने रिलेट किया। यहाँ पे डिश से बन रहा है, पौष्टिक आहार हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को और महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जाएगा ताकि उनके शरीर का प्रॉपर विकास हो सके, कोई भी बीमारी ना हो। तो यहाँ पे डिश के साथ हम रिलेट कर लेंगे, तो पौष्टिक आहार यानी कि डिश की बात हो रही है, यहाँ पे आपको डिश दिख रहा है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना महिला और बाल विकास विभाग का एक योजना है। ठीक है, इसको ना शॉर्ट में भी याद रखिएगा, सारी योजना को ऐसे शॉर्ट में पूछ लेगा एमएसपीवाई क्या है। तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पौष्टिक योजना, इसका मकसद है कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पोषण को बेहतर करना। इस योजना को राज्य की सभी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना में लागू किया जाएगा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है, महिला एवं बाल विकास विभाग का हो गया, और यहाँ पे सबको बेहतर पौष्टिक आहार देना ताकि उनका शरीर का प्रॉपर विकास हो सके, कोई भी बीमारी ना हो। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, अगर आपके घर में तेल है तो सबसे पहले तो आप नाश्ता के लिए, हल्का फुल्का नाश्ता के लिए आप क्या तैयार कर लेंगे? थोड़ा ठेकुआ, निमकी, है ना, लिट्टी चोखा, आम का अचार, ठेकुआ खा के मारो डकार। हमारे यहाँ ये मतलब बोल बोल के सब चढ़ाते हैं, या फिर ऐसे मतलब एक लाइन है, किसी को ऐसे मतलब किसी पे चिपका दिया। तो ऐसे सबसे पहले तो ठेकुआ, लिट्टी, अचार यही सब बनेगा। नाश्ता-वास्ता बनाने के लिए निमकी, ठेकुआ, हमारे यहाँ कोई किसी को जाना है अगर 2 दिन के लिए भी कहीं, घर से निकलने वाला है, तो उसके लिए निमकी, ठेकुआ तो ज़रूर बनता है ना? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना, नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अगर नाश्ता बनवाना चाहते हैं तो तेल देंगे ना, तेल देंगे तभी तो पूरी-वूरी बनेगा। और जब भी भीड़ वाले मतलब बहुत सारे लोगों के लिए नाश्ता बनाना, तो रोटी बेलना नहीं चाहता है कोई, तो क्या करेगा? पूरी बनाएगा। इस तरीके से आप तेल के साथ बड़ी अच्छे से मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को रिलेट कर लेंगे। आप भी देखेंगे कि जब आपके घर में नाश्ता मतलब शादी-ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, तो वहाँ पे रोटी-वोटी नहीं बनता है, वहाँ पे पूरी बनता है। तो नाश्ता बनाने के लिए क्या चाहिए? पहले तो तेल लाना, तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तो पहले तेल लाओ, ठीक है? चलिए, इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा। इस योजना का मकसद बच्चों के कुपोषण को कम करना और पोषण की स्थिति को बेहतर बनाना है। इसका सच में उद्देश्य है, और ये इसका बड़ा ही फ़ायदा भी हुआ है। एक तो बच्चों का हेल्थ अच्छा हुआ है, साथ में उनको पौष्टिक आहार मिल रहा है, तो कोई भी दूसरी बीमारी नहीं हो रही है, हेल्थ का भी बढ़िया ग्रोथ हो रहा है, और साथ में स्कूल में प्रेजेंस बढ़ रहा है ना? अटेंडेंस बढ़ रहा है बच्चों का, क्योंकि कई सारे ऐसे फैमिली के बच्चे होते हैं जिनको 2 टाइम का खाना अच्छे से नहीं मिलता है, तो उनको एक लालच होता है कि बच्चे को खाना मिल जाएगा वहाँ पे, तो वो जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती बच्चे को भेजा जाता है, और बच्चा भी शौक से जाता है, मतलब खुशी-खुशी जाता है, वहाँ पे खाने-पीने को मिलेगा, खेलने को भी मिलेगा। तो बढ़िया-सा दोनों ही लोग जाना चाहते हैं, बच्चे भी जाना चाहते हैं और गार्जियन भी उसको भेजता है। तो इस तरीके से स्कूल में अटेंडेंस भी बढ़ रहा है बच्चों का, पढ़ाई-लिखाई भी साथ में हो रहा है, खाने-पीने को भी मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल। ऐसा मुख्यमंत्री हो जो श्रमिकों का कल्याण करे, उसको तो आदमी कहेगा कि एक और बार बन जाए, अरु बन जाए, अरु बन जाए, अरु बन जाए, भई और बने, एक बार नहीं बार-बार वही बने मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री कृषक का मित्र कौन होता है? मतलब कृषकों के लिए खेती-बाड़ी करने वाले किसानों के लिए जो सब्सिडी वगैरह दिलवाता है, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी सुविधा दिलवाता है, कोई ऋण माफ़ी वगैरह करवाता है, तो इसके लिए भी कौन आवाज़ उठाता है? एमपी, एमएलए साहब, मतलब हमारे नेताजी लोग यही काम करते हैं। ठीक है? चलिए, इस योजना के तहत 3 हॉर्स पावर या उससे ज़्यादा क्षमता के कृषि पंप कनेक्शन के लिए बिजली की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत विद्युत अधोसंरचना विकसित करने के लिए आधा हिस्सा कृषकों को देना होगा। आधा मतलब 50-50 का शेयर होगा, खर्चा होगा। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम। आत्मनिर्भर हर किसी को क्यों बनाना चाहता है? कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्र सरकार में, हमारे केंद्र सरकार बनाना चाहती है, चाहे मुख्यमंत्री या राज्य सरकार कहें तो। आत्मनिर्भर हो जाएँगे तो समाज में असमानता कम हो जाएगी। जो एकदम गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है, एक तरफ अंबानी जी हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनको
भीख माँग के जीना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं आप समाज में कितनी असमानता है? तो ये असमानता दूर हो जाएगी क्योंकि जब आप अपना बिज़नेस करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप अपना जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, है ना? तो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम सरकार की एक योजना है। इसका मकसद राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और बेरोजगारी को कम करना। और आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि स्वरोजगार जब करेंगे तो किसी दूसरे पे निर्भर रहने का नहीं है। जैसे कोई बड़ी कंपनी भी है, किसी इंजीनियर को निकाल दी, किसी भी अपने कर्मचारी को निकाल देती है, तो वो दूसरे पे हमेशा डर बना रहता है कि वो पता नहीं आज निकाल दे, कल निकाल दे, है ना? तो जब अपना स्वरोजगार करते हैं तो उसमें आत्मनिर्भरता खत्म हो जाती है, असमानता खत्म हो जाती है। ऐसे करके आपको रिलेट करना है, ठीक है? नहीं तो किसी कंपनी में आज हैं आप, आपके साथ कितने कर्मचारी हैं, तो उस टाइम तो समान है, आप उन्हीं के जैसे हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी निकाल देती है आपके, आप मतलब बेरोज़गार हो गए और जो कंपनी में अभी काम कर रहा है वो रोज़गार में है। तो रोज़गार, बेरोज़गार वाला एक असमानता आ गया ना बीच में, तो ऐसा भी आप रिलेट करेंगे तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है? चलिए, बेरोज़गारी को कम करना इसका उद्देश्य है और इस योजना के तहत युवाओं को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि एक तो सिर्फ़ पैसे दे के आप बिज़नेस नहीं करवा सकते, आइडिया भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं और उसके साथ आपको पैसा भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण के साथ-साथ, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बल बल नहीं होगा, बाल श्रमिक। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश का है। सरकार बाल श्रमिक विद्या योजना श्रमिकों के बच्चों को खुशहाल और स्वस्थ जीवन देने के लिए सक्षम बनाएगी। 8 से 18 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश विद्यालय में होना चाहिए। परिवार की खराब स्थिति के कारण बाल श्रम से जो बच्चे जुड़ जाते हैं, उसको कम करना है। बाल श्रमिक विद्या योजना। जो बाल श्रमिक हैं, बाल श्रमिक मतलब बचपन में ही श्रमिक किसको बनाया जाता है? ऐसे ही परिवार अपने बच्चे को बनाता है जिसके घर में बहुत गरीबी हो। तो वैसे फैमिली के बच्चे मजबूरी में बाल श्रमिक अगर बन गए हैं तो उनको विद्या देके उनको उत्तर देने लायक बनाया जाता है। मतलब समाज में जो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, मज़दूर लोग होते हैं, वो शोषण उनका होते रहता है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो नहीं समझते हैं अपने अधिकार को, मजबूरी में वो झेल रहे होते हैं। तो अगर कोई बच्चा बाल श्रमिक है, अगर उसको विद्या दे दी जाए, तो वो अपना स्टैंड लेना शुरू करेगा। अपने हित में या अपने अधिकार को समझना शुरू करेगा, तो कोई भी उसके साथ गलत करेगा, तो वो उसका जवाब दे देगा। या उत्तर प्रदेश मतलब विद्या मिल जाएगा, बाल श्रमिक को जब विद्या मिलेगा, जो बच्चा श्रमिक था, तो मतलब जो बच्चा जो बाल श्रमिक है उसको अगर विद्या मिल जाए तो वो भी तो पढ़ने लायक, उत्तर देने लायक, आंसर लिखने लायक बन जाएगा ना। तो वो भी बड़ा बन सकता है, वो भी पढ़ाई-लिखाई करके अच्छा इंसान बन सकता है, नौकरी जॉब अच्छा कर सकता है। ऐसे करके आप रिलेट कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये लास्ट स्लाइड है। हाँ जी, उसके बाद हम मिलान करेंगे। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार का है। मेरा बिल मेरा अधिकार, अब देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये केंद्र सरकार है। भाई जब भी मेरा बिल मिलता है ना, मुझे अपना अधिकार समझ आ जाता है कि भाई अधिकार क्यों याद आता है पता है? पहले जब हमें कोई भी सामान खरीदते थे, बिल नहीं भी देता था, दुकान वाला तो हमें दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब हम हमको अपना अधिकार इसलिए याद आता है कि मेरे बिल में लिखा रहता है भाई जीएसटी अलग से दिखाता है कि इतना कटा है। वो देखने के लिए, क्योंकि पहले जब अंदर टैक्स तो कटता ही था, लेकिन वो ऐसे मिक्स करके देते थे, उसमें ऐड करके देते थे, अलग से दिखाते नहीं थे, तो हमें लगता था कि चलो इतने का सामान ही खरीदा। अब जब जीएसटी अलग से दिखाता है तो लगता है अरे बाबा! इतना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। हमने सामान तो इतने का ही खरीदा है, 18% जीएसटी तो हमारा अलग से लगा है। ठीक है? तो इसलिए जब भी हम बिल देते हैं ना, तो हम हमको अपना अधिकार याद आता है कि भई हमारा बिल दो फाड़ के पहले, हमको देखना है कि जीएसटी कितना लिए हो तुम, है ना? तो अपना बिल मेरा अधिकार, है ना? बोल के हम लेते हैं, भई मेरा बिल है ना, तो मुझे दो, मेरा अधिकार है लेने का। मेरा बिल मेरा अधिकार भारत सरकार द्वारा माल और जीएसटी कर को आकर्षित करने वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए वास्तविक बिजनेस टू कंज्यूमर, याद रखिएगा बी टू सी लिख देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर चालान अपलोड करने पर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का है। और पीएम विश्वकर्मा, इसमें भी देखिए विश्वकर्मा है ना, विश्वकर्मा की पूजा करते हैं ना हम, तो पता है आपको कि उस दिन सब जो मशीन-वशीन वाले लोग करते हैं पूजा विश्वकर्मा के दिन। तो इसमें क्या है ना कि अलग-अलग लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको बिज़नेस करने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। कुछ मतलब क्या कहते हैं, ब्याज फ्री उनको पैसा दिया जाएगा। साथ में प्रशिक्षण के साथ-साथ उनको प्रतिदिन का ₹500 भी दिया जाएगा। चलिए, अब बताइए कि मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर क्यों बनाना चाहता है? देखिए, थोड़ा-सा जो मुश्किल लगेगा ना हम उसको छोड़ देंगे। अभी हम इसको छोड़ लेते हैं, ठीक है? मुख्यमंत्री वैसे आत्मनिर्भर क्यों बनाना चाहता है? ताकि समाज में असमानता दूर हो ना, असमानता दूर हो।
असमानता दूर हो। चलिए, श्रमिक विद्या, बाल श्रमिक, बल नहीं बाल श्रमिक। बाल श्रमिक मतलब बालक अगर आज श्रमिक था, बालक को अगर विद्या दी जाए, बाल श्रमिक को अगर विद्या दे दी जाए, तो वो भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना सीख जाएगा, वो भी उत्तर देने लायक हो जाएगा या प्रश्न उत्तर करना सीख जाएगा, और वो भी एग्जाम पास करके बढ़िया से जॉब कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश आपको कहीं दिख रहा होगा, नीचे भी हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा भी राज्य के योजनाएं हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे, ओहो ये कहाँ चला गया। उसके बाद है मुख्यमंत्री नाश्ता। पहले तो मुख्यमंत्री जी नाश्ता बनाने के लिए भीड़ भाड़ में, मतलब बहुत सारे लोगों को नाश्ता बनाना है, तो पहले क्या लाइए, तेल लाइए, तेल लाना, तेल लाना। चलिए, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री अगर मेधावी छात्र को प्रोत्साहन देंगे, मतलब उनके उसके पढ़ाई लिखाई में मदद करेंगे, तो क्या होगा, बच्चा एकदम उड़ने लगेगा। अच्छा सा, मतलब कहाँ पे ऑडी ओडी दिख रहा है आपको, ऑडी है ना, ऑडी ओडी मतलब पढ़ लिख के क्या करेगा, मुख्यमंत्री की तरफ से सहायता मिल जाए तो पढ़ लिख के ऑडी ओडी खरीदने लायक, अपने मनपसंद के होटल में खाने लायक बन जाएगा कि नहीं। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि, संपूर्ण पुष्टि से क्या होगा, संपूर्ण पुष्टि आपको डिश से ही तो मिलेगा। पुष्टि यानी कि पौष्टिक है ना, पुष्टि नहीं, पौष्टिक होना चाहिए। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना, जो मुख्यमंत्री श्रमिक निर्माण कर रहा है वो तो राज्य को क्षति पहुंचाएगा, पहुंचाएगा ना, कहाँ है आपको क्षति दिख गया, वो क्या करेगा, राज्य को क्षति पहुंचाएगा। सेफ सिटी, भाई साहब जैसे ही सेफ सिटी की बात आती है तो हमें तो उत्तर प्रदेश ही दिखता है, आपको क्या दिखता है आप बताइएगा एक बार। चलिए, आरोग्य योजना, अपना विद्यालय अपना कार्यक्रम। अच्छा, आरोग्य योजना अलग है, अपना विद्यालय कार्यक्रम ये अलग है ना। देखिए ये अलग है, ये दूसरा है, इसमें मिक्स हो गया है। आरोग्य योजना बताइए, आरोग्य मतलब रोग की बात हो रही है ना, तो रोग की बात हो रही है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का था, तो तेल खाएंगे तो एक तो होगा, ये कहाँ 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 हो जाएगा, तेलंगाना, तेलंगाना और प्लस आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का इसमें कहीं दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, आंध्र प्रदेश तो दिख रहा है, इसको रेड से कर देती हूँ मैं, आपको दिखेगा नहीं शायद। ठीक है, और अपना विद्यालय बताइए, अपना विद्यालय को दूसरे कलर से कर देती हूँ मैं, देखती हूँ यहाँ पे, अपना विद्यालय बताइए, नहीं ये तो कलर है। अपना विद्यालय कार्यक्रम बताइए, अपना विद्यालय, आप किसके साथ जाते थे, कहते थे कि हे माँ माँ चल, माँ चल है ना। मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना, मुख्यमंत्री कृषि मित्र, कृषि, कृषकों का मित्र, मित्र कौन होता है, एमपी एमएलए साहब होते हैं, तो कोई एक ही बचा होगा, अब तो ये तो बच गए। यहाँ से इनको लेके आते हैं, यहाँ से इनको लेकर आ गए, होगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे एक एक मिलेगा आपको। खाद्य सुरक्षा बताइए, खाद्य की सुरक्षा कौन करेगा, खान पान, खाना बनाएगी महिला तो महिला ही तो सुरक्षा मतलब सुरक्षित रखेगी, उसको बिल्ली उल्ली से बचा कर रखेगी। मणिपुर, सॉरी मणिपुर नहीं, मेघा हो जाएगा, मेघा खाना बनाएगी और बचाएगी भी। सेफ सिटी, सेफ सिटी की बात करते ही हमारे दिमाग में उत्तर प्रदेश आता है भाई, बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री जी। अभय हस्तम, हस्त हाथ में क्या लगा भाई, तेल लगाना, फट रहा है हाथ तो, तेलंगाना। ओहो, इतना तेजी से मत भागो भाई। नमो शेतकारी, महासम्मान, आपको सत्कार चाहिए, महासम्मान चाहिए, सत्कार चाहिए, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा भाई, बड़े घर में जाना पड़ेगा, बड़े राज्य में जाओ, महासम्मान महाराष्ट्र में मिलेगा। अपना विद्यालय आप किसके साथ जाते हैं, तो हिमाचल, माँ चल, हे माँ तुम ही चल, वरना सर जी पिटाई करेंगे। तो इस तरीके से आपका कलरफुल थैंक यू आ गया। कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद मैं आपको ऐप एंड पोर्टल करवा दूंगी, क्योंकि वो आज कल में तैयार हो जाएगा मेरा, आज या कल में मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। आज तो नहीं, कल भर में आपको दे दूंगी, कल या परसों। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा ही बचा हुआ है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कि आपको ऐप एंड पोर्टल करवाने के बाद सीएम करवा दूं, सीएम एंड गवर्नर, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है, अभी जो चल रहा है एग्जाम आपका, उसमें भी। तो आप में से जो नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हर टॉपिक को हमने ऐसे ही कवर किया है, मिलान करने वाले प्रश्न के साथ या फिर एमसीक्यू के साथ हम प्रैक्टिस भी करें हैं, हर 2-3 स्लाइड के बाद करते थे, इसमें हमने लास्ट में रखा है, लेकिन हर 2-3 स्लाइड के बाद हम एमसीक्यू या फिर मिलान करने वाले प्रश्न से करते थे। और साथ में मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वाला पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और उम, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल के मिलान करने वाले क्वेश्चन को कभी-कभी आपका रिवाइज़ भी करवा दूँगी। जैसे ये पढ़ा है आपने, तो इसको बीच वाला मिटा के फिर यही वाला मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। तो आप मिला के दे दीजिएगा आंसर, लिख दीजिएगा फटाफट से, ठीक है? तो बीच-बीच में आपका कम टाइम में रिवीजन भी होता चलेगा। तो थैंक यू एवरीवन।
थोड़ा शेयर किया कीजिए, आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया नहीं आता तो फिर ऐसे लेट हो जाता है, वीडियो बनाने में भी मन नहीं करता है बनाने का। वैसे टाइम नहीं रहता है, लेकिन जब अच्छा रिस्पॉन्स रहे, आप लोग थोड़ा कमेंट किया करें, क्योंकि उससे थोड़ा-सा मेरे ऊपर भी प्रेशर बनता है, मन करता है जल्दी बनाओ भई, ठीक है? चलिए।